इस्तिकबाल कर ले मुफ्ती साहब क़िबला का। नारे तकबीर। सब लोग बोलिए, बच्चे का गला खुशक हो गया, आपको रहम नहीं आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार मुफ्ती आजम, फैजान हुजूर तहसीने मिल्लत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा अहले सुन्नत तालीमुल कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब क़िबला, हजरत कारी अल्ताफ साहब क़िबला। नारे तकबीर। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी अल्ताफ साहिब क़िबला, खलीफे सदरुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना ताबिश साहिब क़िबला, शेखुल जामिया तालीमुल कुरान, नक़ीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हसन बहेड़वी, सैयद उस्मान साहब क़िबला व दीगर अरवाब मिंबर, सामईन अहले सुन्नत, पर्दा नशीन इज़्ज़त मआब ख़वातीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअला लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़, वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुबा बिल इह्तिदाए हक़ीक़ व नूरम बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजि सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर साक़िए हौज़ कौसर, हम गरीबों के सरवर व यावर, महबूब दावर, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, आमिना के नूरे नज़र, साहिब इन्ना आतैना कल कौसर, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, यानी रूही फिदा हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गहर बार में दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लिया अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सैयदी या हबीब अल्लाह। एक मरतबा और अक़ीदतों के साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह व आलिहि अबदद दुहूर व कर्रमा। हर साल असातिज़ा की मेहनतें, खलीफे सदरुल उलमा की काबिशें, स्टाफ की मशक्क़तें, मुआविनीन का साथ, मोहल्ले वालों का करम, बुजुर्गों की दुआएं इस महीने में रंग ले आती हैं और मदरसा अहले सुन्नत तालीमुल कुरान में नई फसलें बहारा जाहिर होने लगती हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह
हर साल की तरह सैयद साहब क़िबला वही बहार है। ये नूरानी चेहरे आपकी निगाहों के सामने हैं, जिनके सरों पे दस्तार रखी गई है। असातिज़ा का अजीम काफिला है, आपकी हमारी शिरकत है। दुआ कर लें, ये मकबूलियत दुआ का वक्त है। अल्लाह ताला इसी तरह हमारा और आपका साथ बरकरार रखे, आमीन आमीन आमीन। एक अरसे दराज तक रखे, आमीन आमीन। असातिज़ा को भी उम्र खिज़र अता फरमाए, नाज़िम आला को भी उम्र खिज़र अता फरमाए, आपकी भी उम्रों में बरकतें करे अल्लाह पाक, हमारी उम्रों में भी बरकतें करे। हमारे बच्चों को जुमला आफियात, जुमला बलेगियात और आफात से महफूज व मामून फरमाए, आमीन आमीन आमीन। और इसमें जो शिरकत हो गई परवरदिगार आलम फैज़ान कुरान से हम सबको माला माल फरमाए। बड़ी तेजी के साथ बात शुरू करेंगे और बहुत जल्द खत्म करेंगे, परेशान मत होइएगा। हमारा मोबाइल जो है वो बहुत सही है और सही टाइम बताता है, हालांकि ये छोटा है लेकिन सही टाइम बताता है। और वक्त तकरीर का हो चुका है। हजरत तशरीफ फरमाए खलीफा हुजूर सदरुल उलमा, इनका फैज़ान दूर दूर तक। अब देखिए ना, इनके मदरसे का फैज़ान जद्दा शरीफ में, रियाज में, इनके मदरसे के पढ़े हुए तलबा रियाज में कुरान पाक सुनाते हैं, जबकि कुरान तो वही नाजिल हुआ है, लेकिन सुनाने के लिए कारी साहब के मदरसे से बुलाया गया है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पढ़ने में भी बरकतें होती हैं, पढ़ाने में भी बरकतें होती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वैसे तो मदरसे सब अच्छे हैं और सब दीनी कारखाने कह लीजिए, लेकिन कुछ मदरसों में ऐसी मशीनें तैयार की जाती हैं जिनकी जरूरत दुनिया के हर गोशे में होती है। कारी साहब ने ऐसा ही कारखाना लगाया है और हर साल ये एक खेप निकाल देते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। हर साल ये खेप निकाल देते हैं। और मैंने तो अब तक ये सुना ही नहीं कि कारी साहब के मदरसे का पढ़ा हुआ कोई बच्चा महरूम रह गया हो। हाँ, कुछ ना कुछ उसे जरूर मिल जाता है, कम से कम उसे इतना मिलता है कि वो सऊदी में जाके कुरान पाक सुनाने लगता है ना। रियाज में बताइए, यहाँ के तलबा सुना रहे हैं कुरान पाक, आपकी निगाहों के सामने भी है। मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात शुरू करने की कोशिश करूंगा और आप भी मेरा साथ दीजिए। अब तक आप खामोश रहे, अल्लामा हसन साहब ने आपको खूब उछाला, लेकिन आप ठंडे पड़ गए। अब ठंडे पड़ने की जरूरत नहीं है, जब तक मेरी तकरीर होती रहेगी आप भी मचलेंगे, और इतना मचलेंगे कि दरो दीवार मचलने लगे। जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अभी मजा नहीं आया, मैं इसलिए कह रहा था कि बच्चे भी पूरी ताकत के साथ बोलेंगे, बड़े भी ताकत के साथ बोले। जरा मचल के कह दें। तकरीर इसी माहौल में होना है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह शुरू होगी, बहुत जल्द खत्म होगी, परेशान मत होइएगा। है जो तारीकी और जुल्मत को मिटाने वाला, बदअकीदगी की तारीकी, बद मजहबी की तारीकी, ला इल्मी की तारीकी, हर किस्म की तारीकी, बद आमालियों की तारीकी, है जो तारीकी और जुल्मत को मिटाने वाला, है जो तारीकी और जुल्मत को मिटाने वाला। आज मक्के में वही नूर है आने वाला, है जो तारीकी और जुल्मत को मिटाने वाला। आज मक्के में वही नूर है आने वाला, और मौत से हमको डराए न डराने वाला, मौत से हमको डराए न डराने वाला। दिल्ली खबर भिजवा दो, मौत से हमको न डराओ। लखनऊ भी खबर भिजवा दो, मौत से मत डराओ। मौत से हमको डराए न डराने वाला, मौत से हमको डराए न डराने वाला। जब मेरा गौस है मुर्दों को जिलाने वाला। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मौत से हमको डराए न डराने वाला, जब मेरा गौस है मुर्दों को जिलाने वाला, जब मेरा गौस है मुर्दों को जिलाने वाला। बेसहारा हो या बेवा हो या गम का मारा, बेसहारा हो या बेवा हो या गम का मारा। इधर सब बच्चे खामोश बैठे हैं,
तुम ही मदरसे की शान हो, तुम ही जलसे की आन बान बन के आगे बैठे हो, और तुम ही कामयाब नहीं करोगे तो आसमान से फरिश्ते तो आ गए हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी आवाज नहीं सुन पाएंगे आप ही की आवाज सुनी जाएगी। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ऐसे सुभान अल्लाह। अब सर्दी खत्म हो चुकी है, मौत से हमको डराए न डराने वाला, जब मेरा गौस है मुर्दों को झिलाने वाला, और बेसहारा हो या बेवा हो या गम का मारा, बेसहारा हो या बेवा हो या गम का मारा, आ गया सबको कलेजे से लगाने वाला। बेसहारा हो या बेवा हो या गम का मारा, आ गया सबको कलेजे से लगाने वाला। और हम बरेलवी हैं, हमें लोग बरेलवी कहते हैं, हालांकि बरेलवी तो आला हजरत हैं, बरेली शरीफ में रहते हैं। बरेलवी तो कारी अल्ताफ साहब हैं जो बरेली शरीफ में रहते हैं। बरेलवी तो हजरत अल्लामा ताबी साहब हैं जो बरेली शरीफ में रहते हैं। उस्मान साहब हैं जो बरेली शरीफ में रहते हैं। हम तो दूसरे शहर के रहने वाले हैं, तो हम बदायूं नहीं हुए मिसाल के तौर पर, या पीलीभीत के तो पीलीभीत ही हुए, लेकिन दुनिया हमें फिर भी बरेलवी कहती है। और जब कहती है तो फिर हम भी कब खामोश रहने वाले हैं। और आप भी बरेलवियत की यूनिफॉर्म में आके जरा हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। बेसहारा होया बेवा होया गम का मारा, आ गया सबको कलेजे से लगाने वाला, और आ नहीं सकता करीब उसके वहाबी कोई, आ नहीं सकता करीब उसके वहाबी कोई, आ नहीं सकता करीब उसके वहाबी कोई, आला हजरत का जो है नारा लगाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब क़िबला जश्न दस्तार बंदी मदरसा अहले सुन्नत तालीमुल कुरान, नारे तकबीर। आ नहीं सकता करीब उसके वहाबी कोई, आ नहीं सकता करीब उसके वहाबी कोई, आला हजरत का जो है नारा लगाने वाला। और कुदसियों आओ मेरे घर की जियारत कर लो, क्या बात है। कुदसियों आओ मेरे घर की जियारत कर लो। जिब्रील तुम भी आओ, मीकाईल तुम भी आओ, इज़राइल तुम भी आओ, इसराफील तुम भी आओ, हामिलीन अर्श तुम भी आओ, मलायाला के फरिश्तों तुम भी आओ, मशरिक वाले तुम भी आओ, मगरिब वाले तुम भी आओ, शिमाल वाले तुम भी आओ, जुनूब वाले तुम भी आओ। कुदसियों आओ मेरे घर की जियारत कर लो, कुदसियों आओ मेरे घर की जियारत कर लो, मैं हूँ सरकार की मीलाद मनाने वाला। और कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। मोबाइल अंदर रखिए, या आप लोग पीछे जाके बैठ जाइए या फिर मोबाइल रख दीजिए। मोबाइल तो 24 घंटा देखते ही रहते हैं, अब जब मोबाइल ही नहीं देखना तो फिर जलसा करने की जरूरत ही क्या है। आप बस मोबाइल अंदर रखो और जाके जब हो जाए जलसा खत्म तब देखना अपने कमरे में। कुछ नहीं मांगता, ऐसे रहने दो, इस पे बस इतना ही रहना। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा। आपके अगर समझ में आ रहा हो तो आप कह दीजिए सुभान अल्लाह, और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो हम फिर से सही करवा लेंगे इसको। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। और दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की। ईगो कम करो भाई, आवाज बढ़ाओ, ईगो कम करो, टकरा रही है आवाज, चार चार आवाज नहीं निकलना चाहिए। दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई में तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा।
लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा। और फिर भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, फिर भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे। रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा, रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा। एक बार और फिर, एक बार और फिर तैबा से फिलिस्तीन में आ, एक बार और फिर तैबा से फिलिस्तीन में आ। रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। और तू अंधेरों में कहां ढूंढ रहा है सूरज, तू अंधेरों में कहां ढूंढ रहा है सूरज। देख वो गुंबदे खजरा में छुपा है सूरज। तू अंधेरों में कहां ढूंढ रहा है सूरज, देख वो गुंबदे खजरा में छुपा है सूरज। लोग सूरज के इशारों पे चला करते हैं, मेरे आका के इशारों पे चला है सूरज। लोग सूरज के इशारों पे चला करते हैं, मेरे आका के इशारों पे चला है सूरज। हजरात गिरामी, आपसे कहा जा रहा है बोलिए सुभान अल्लाह। आप कह रहे हैं सुभान अल्लाह। हजरत दानिश साहिब आए, नाच सुनाई उन्होंने, आपसे कहा कहिए सुभान अल्लाह, आपने बोल दिया। हजरत अल्लामा हसन साहिब आए, आपने बोल दिया सुभान अल्लाह। जो भी नाथखा आए आपने बोला सुभान अल्लाह। मुकर्रिरीन आए, आपने कह दिया सुभान अल्लाह। इसमें इनका कोई फायदा नहीं है, आप ही का फायदा है। हदीस पाक में मुस्तफा फरमाते हैं, मन काला सुभान अल्लाह है गुरसा लहू नखलुन फिल जन्ना। जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह देता है, अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लगा देता है, जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लगा दिया जाता है। तो सुभान अल्लाह कहने से जो है अब आप बाज नहीं आएंगे, अब आप लगातार बोलेंगे। और सुनिए, ये अल्लाह की पाकी है, इसका मतलब होता है अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। आप यकीन से बताइएगा, जब तक आपने ना बोला था सुभान अल्लाह, अल्लाह तब भी पाक था। बोल दिया तब भी पाक है, नहीं बोलेंगे तब भी पाक है। उसकी तमाम सिफतें उसकी जात की तरह अज़ली हैं, अबदी हैं। वो अपनी तमाम सिफाते कमालिया के साथ हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसकी सिफात को कोई ज़वाल नहीं है। वो पाक पहले भी था जब आपने नहीं कहा था, और आपने कह दिया तब भी पाक है, फिर क्या फायदा होता है। असल में सुभान अल्लाह कहने से हमारी जुबान पाक हो जाती है, हमारा दिल पाक हो जाता है, हमारा जहन पाक हो जाता है, हमारी फिक्र पाक हो जाती है, हमारी रूह पाक हो जाती है, हमारे सुबह शाम पाक हो जाते हैं, हमारी जिंदगी पाक हो जाती है, हमारी हयात पाक हो जाती है, हमारी ममात पाक हो जाती है। सुभान अल्लाह कहने से हमारा वजूद पाक हो जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो आपने सुना होगा ना, हजरत यूसुफ का नाम सुना है आप लोगों ने? जल्दी बोलिए, हजरत यूसुफ का नाम सुना है ना आप लोगों ने? हमारे नबी से पहले नबी गुजरे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बड़े हसीन थे। उनके हुस्न की चर्चा कुरान पाक में है। पूरी सूरत सूरह यूसुफ के नाम से वज़ा की गई है कुरान पाक में। उनका हुस्न जमाल उस सूरत में बयान किया गया है। हुजूर फरमाते हैं, हमारे आका फरमाते हैं, अखी यूसुफ अस्बह बअना अमला। हदीस पाक जरा मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह। अखी यूसुफ अस्बह बअना अमला, मेरा भाई यूसुफ अस्बा है और मैं मलीह हूं। मैं अमला हूं, मैं मलीह हूं। मलीह को हिंदुस्तान की जुबान में नमकीन कहते हैं। किसको कहते हैं? नमकीन। अस्बाह का क्या माना होता है? अस्बाह का माना होता है जिसको अगर देखो तो नजर उस पर जमाई ना जा सके। हुजूर फरमाते मेरे भाई यूसुफ अस्बा हैं, यानी यूसुफ के चेहरे पे जब कोई नजर डालता था तो नजर जमाई नहीं जाती थी। और अमलाह का मतलब होता है जिसके चेहरे पे नजर जमा दो तो हटाई नहीं जाती थी। मतलब यह हुआ, यूसुफ के चेहरे पे अगर कोई नजर डालता था तो नजर जमाई नहीं जाती थी, और नबी के चेहरे पे अगर कोई नजर डाल देता था तो नजर हटाई नहीं जाती थी। इसलिए आला हजरत कहते हैं, जिक्र फीका है जब तक न मज़कूर हो। जिक्र फीका है जब तक न मज़कूर हो, हुस्न नमकीन वाला हमारा नबी। जब तक न मज़कूर हो, हुस्न नमकीन वाला हमारा नबी। और हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिनके नमक की कसम, वो मलीह दिलारा हमारा नबी। तो नबी थे, वो मलीह थे।
और यूसुफ अस्बाह थे, मतलब उनके चेहरे पे नजर डाली जाती थी तो नजर जमाई नहीं जाती थी, और मुस्तफा के चेहरे पे नजर जब पड़ती थी तो हटाई नहीं जाती थी। यही वजह है किसी मुहद्दिस ने, किसी सहाबी ने जब हुजूर के चेहरे पाक को नकल करने की कोशिश की और चेहरे पाक को रिवायत करने की कोशिश की तो उसने हुजूर की नाक का हुस्न बयान किया और फिर आंख का हुस्न बयान नहीं किया। अगर किसी ने हुजूर के आंखों का हुस्न बयान किया तो फिर उसने लबे मुबारक का हुस्न बयान नहीं किया, और अगर किसी ने लबे मुबारक का हुस्न बयान किया तो फिर उसने कानों का हुस्न बयान नहीं किया। किसी सहाबी से अगर हुजूर की पेशानी मुबारक का हुस्न बयान हुआ है तो फिर वो अबरूए मुबारक को बयान नहीं कर सका, और जिसने अबरूए मुबारक का बयान किया है उसने आपकी रीश मुबारक का बयान नहीं किया। हजरात, एक सहाबी से मिसाल के तौर पर एक ही हदीस रिवायत है, वो पूरे चेहरे का कुल्ली तौर पर हुस्न बयान ही नहीं कर पाया। उलमा फरमाते वजह उसकी यही है, जिसने हुजूर की नाक को देखा वो नाक ही देखता रह गया, जिसने आंखों पर नजर डाल दी तो वो आंखें ही देखता रह गया, भौएं देखने का उसे होश ही नहीं आया, जिसने अबरू देख लिए वो अबरू ही देखता रह गया, पेशानी देखने का मौका ही नहीं आया, जिसने आंखें देख ली वो आंखें ही देखता रह गया, कान देखने का मौका ही नहीं आया। लेकिन हम तक जब ये सारी रिवायतें इकट्ठी होकर पहुंची और हमारे इमाम तक पहुंची, जब आंखों की रिवायत हमारे इमाम तक पहुंची तो इमाम ने कहा, जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उड़ गई दम में दम आ गया, निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अबरू मुबारक की जब हदीस इमाम अहले सुन्नत तक पहुंची तो कहने लगी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। कान पे जब आप कान की हदीस जब इमाम अहले सुन्नत तक पहुंची तो आला हजरत कहने लगे, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। जब होठों वाली हदीस पहुंची आला हजरत तक तो कहने लगे, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब पेशानी की हदीस पहुंची तो कहने लगे, जिनके माथे, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और जब चेहरे का हुस्न मुकम्मल हो गया तो इज्तिमाई तौर पे हमारा इमाम बोल पड़ा, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की भवन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की भवन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, सलामे आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर। हजरत यूसुफ के भाई जलने लगे, यूसुफ से भाई जलने लगे। बताइए, अब जब अपना ही उतर आए बगावत पे तो क्या इलाज किया जा सकता है? जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। माँ बाप ही अगर बच्चे के साथ गद्दारी कर जाए या बच्चा माँ बाप के साथ गद्दारी कर जाए, अपना खून ही गद्दारी कर जाए, तो क्या कहा जा सकता है? बस अल्लाह की पनाह ही मांगी जा सकती है। भाई जलने लगे, वजह क्या रही? वजह ये रही, एक दिन अपने वालिद हजरत याकूब से यूसुफ ने कह दिया, 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं अब्बा जान। हजरत याकूब से भाइयों ने सुन लिया, अरे यूसुफ के तो मजे आ गए, यूसुफ हो गए महबूब अब्बा के लिए। अब जितनी जायदाद है वो सब यूसुफ को मिल जाएगी, पैसा सब यूसुफ के पास चला जाएगा, है नहीं, घर सब यूसुफ के पास चला, सब चीज यूसुफ को मिल जाए, हमें कुछ नहीं मिलेगा। बस यहीं से हसद शुरू हो गया। उन नादानों को ये पता ही नहीं था दौलत भी अल्लाह देता है, पैसा भी अल्लाह देता है। जिन्हें विरासत में मिली है कुओं माया खा गए, आज फटीचर घूम रहे हैं, लेकिन अल्लाह के जिनके ऊपर फजल हुआ वो आज बहारों में नजर आ रहे हैं। अल्लाह के देने से होता है, विरासत से कुछ नहीं होता है। अगर बाप की दौलत नहीं मिली कोई बात नहीं है, कोई गम नहीं है, बस अल्लाह की अता पर भरोसा रखना चाहिए। दुनिया के असबाब पर नहीं, मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा रखना चाहिए। तो वो जलने लगे और उसके बाद उनको इरादा बना लिया कि अब यूसुफ को रास्ते से हटा दो, रास्ते से साफ करने के इरादे बना। ले गए एक दिन बहाना करके और कुएं में ले जाकर डाल दिया जंगल में, और घर पे आकर रोते, क्या हुआ क्या हुआ? भेड़िया खा गया।
याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हुआ यूसुफ का, मेरा भाई बेटा कहाँ गया? का भेड़िया खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया, खूब रोए खूब रोए खूब रोए, यहाँ तक कि रोते रोते लिखा है रिवायत में आंखें जो है वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें सफेद हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते बेटे के गम में, बाप बेटे के गम में नहीं रोएगा तो कौन रोएगा? बहरहाल कुएं में डाल दिया उनको, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। इधर भाई हसद में जलन में कुएं में डाल रहे थे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, है नहीं? उसे कौन चखे जिसे अल्लाह रखे। इधर कुएं में डाला, उधर रब ने इरशाद फरमाया जिब्रील देख तो हो क्या रहा है? का मौला तेरा यूसुफ कुएं में डाला जा रहा है, का जल्दी जाओ यूसुफ को कुएं में गिरने से पहले पहले संभालो। जिब्रील अमीन ने दौड़ लगा दी सिदरा से, तायरे सिदरा उड़े और उड़ने के बाद भाइयों ने जब तक छोड़ दिया कुएं में, पानी की सतह पे गिरने से पहले पहले जिब्रील अमीन ने आके अपना पर फैलाया। जब अल्लाह हिमायत करता है दुनिया की कोई ताकत नुकसान पहुंचा नहीं सकती। डरने की जरूरत कुछ नहीं है, न बड़ों वालों से डरो न छोटे वालों से डरो, किसी से मत डरो। हाँ समझ रहे हो, सब इशारों में समझते। जरा मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह। अब इधर देखिए हज़रत यूसुफ के निकलने के असबाब। एक काफिला उधर से गुजरा, उसने पानी के लिए डोल डाल दिया। रोजाना तो डोल या हमेशा की तरह डोल में पानी आता था, लेकिन पानी के बजाय कोई ज्यादा वजनी चीज, तो ये पानी खींचने वाला नीचे से कहने लगा देव है कि परी है कि जिन्न है कि भूत है, चुड़ैल है, आसेब है, क्या? न देव है न परी है न जिन्न है न आसेब है न खलल है न असरात है, याकूब का बेटा यूसुफ है। जब देखा तो होश उड़ गए। रात में दिन निकल आया, इतना हसीन चेहरा हजरत यूसुफ का। पहले ये होता था अगर कोई जंग में किसी को जीत जाता था उसे भी बाजार में लेके बेच दिया जाता था, कोई रास्ते में मिल जाता तो उसे भी बेच दिया जाता था, कोई गुलाम बना लेते थे उसे भी बेच देते थे। हजरत यूसुफ को मिस्र के बाजार में ले गए और ले जाकर उन्होंने अपने सामान के साथ में यूसुफ को भी बिठा दिया। अब जब यूसुफ को बाजार में बेचने के लिए उस काफिले ने बिठाया, यूसुफ को हुस्न को देख करके कहा कितने का है? कहा कि इसकी बोली लगाई जाएगी, इसकी कीमत ऐसे तय नहीं होगी। कहा कितने में देंगे आप बताइए, कितने में ले सकते हैं? 1 लाख में। दूसरा बराबर में खड़ा हुआ था, कहने लगा 2 लाख में। तीसरा कहने लगा 3 लाख में। चौथा कहने लगा 4 लाख में ले लेंगे, 5 लाख में ले लेंगे, 10 लाख में ले। यूसुफ की बोली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, रुकी नहीं रही है, ठहरी नहीं रही है। हजरत यूसुफ की खरीदारों की लाइन लगी पड़ी है। जो सुन रहा है मिस्र का फौरन दौड़ा दौड़ा बाजार जा रहा है, मेरी तरफ से 2 लाख, 2 लाख 1, 2 लाख 2, 2 लाख 3 लाख, 3 लाख 1, 3 लाख 4। आसमान को छू गई हजरत यूसुफ की बोली। उसी लाइन में एक बुढ़िया खड़ी हुई थी। एक आदमी ने बूढ़ी औरत को देखा कि तू यहाँ क्या कर रही है? यहाँ बड़े बड़े अमीरों के कदम मुतसलसल हो गए, दौलत वालों के पित्ते पानी हो गए, होश खराब है, आसमान से छू रही है कीमत। हजरत यूसुफ की बोली आसमानों को छू गई। तू फटीचर दिख रही है, कल्लाच है, गरीब है, नादार है, तू कैसे यूसुफ की बोली लगाएगी और क्या खरीद पाएगी? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा था ये ठीक है, यूसुफ की बोली लगते लगते आसमानों तक पहुंच गई है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनके खरीदारों की लाइन में खड़ी हुई हूँ। अल्लाह जब कयामत के दिन यूसुफ के खरीदारों की लाइन लगाएगा तो ये बूढ़ी औरत भी यूसुफ के खरीदारों में नजर आ रही होगी। आज के ये मदरसा अहले सुन्नत तालीमुल कुरान में बैठ करके हम भी ये कह सकते हैं मौला ये मुस्तफा के गुलाम हैं, ये फला मदरसे में फला तारीख को बैठे हुए थे, तो जब गुलाम मुस्तफा की बारी आएगी और उनकी जो है शनाख्त की जाएगी, पहचान की जाएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामों के नाम भी आ जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा अहले सुन्नत तालीमुल कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। जब कोई नहीं खरीद पाया, बोली इतनी ज्यादा हो गई, कोई खरीद नहीं पाया, तो फिर अजीज मिस्र ने खरीद लिया। मिस्र के बादशाह ने
ले लिया, अपने यहाँ रख लिया। यूसुफ परवरिश होते रहे। अब देखिएगा, अपने अपने ऊपर कयास करते जाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है, भलाई का इरादा फरमाता है, तो कहां से ले जाके कहां रखता है जरा देखो। परवरिश होने लगी, धीरे धीरे यूसुफ परवान चढ़ने लगे, परवान चढ़ने लगे। और एक दौर वो आया कि यूसुफ खुल करके नौजवान, उभरती हुई जवानी, उन्फवाने शबाब, वो बुक्के नूर, अजीजे मिस्र की बीवी, उसका नाम था जुलेखा, जब उसकी नजर पड़ी फरेफ्ता हो गई। उफ, ये तो इंसान लगता ही नहीं है, तो नूरी फरिश्ता मालूम होता है। दिल दे बैठी जुलेखा, और जब दिल दे बैठी तो हज़रत यूसुफ से तकमील ख्वाहिशात की तदबीरें निकालने लगी। बात खुलकर सामने आई कि मामलात इस तरह के हज़रत यूसुफ को कैद खाने में डाल दिया गया। अब मिस्र में कैद खाने में देखिए, जब आजमाइशें आती हैं तो ऐसी होती हैं, लेकिन अल्लाह जब करम फरमाता है तो हर आजमाइश बड़ी आसानी से गुजर जाती है। और उसके बाद इधर पूरे महल में, पूरे मुल्क में हवा उड़ गई। जुलेखा एक गुलाम को दिल दे बैठी, जुलेखा एक गुलाम को दिल दे बैठी। औरतों ने मलामत करना शुरू किया, क्या जुलेखा बादशाह की बीवी हो करके गुलाम को दिल दे दिया। जुलेखा बोली, अगर तू भी मेरे यूसुफ को देखेगी तो तू भी दिल दे बैठेगी। कहने लगी, दिखाओ ना अपने यूसुफ का दीदार कराओ ना, कैसा है तुम्हारा यूसुफ, अपने यूसुफ का दीदार कराओ ना। का ठीक है, दीदार कराएंगे यूसुफ का, लेकिन यूसुफ का दीदार एक शर्त पर होगा। क्या शर्त होगी? का यूसुफ जब सामने आएगा तो एक हाथ में नींबू होगा, एक हाथ में चाकू होगा। यूसुफ जब आएगा तो तुम्हें नींबू काटना पड़ेगा। ठीक है, शर्त मंजूर हो गई। यूसुफ को कैद खाने से निकाला गया। औरतें लाइन से खड़ी हो गई, एक हाथ में नींबू था, एक हाथ में चाकू था। जैसे ही हजरत यूसुफ औरतों के सामने से आए, गुजरे, आवाज आई, नींबू काटना शुरू कर दिया जाए। अब नींबू कट रहा था, यूसुफ गुजर रहे थे। नींबू कट रहा था, यूसुफ गुजर रहे थे। नींबू कट रहा था, यूसुफ गुजर रहे थे। नींबू कट चुका था, यूसुफ गुजर रहे थे। अब उंगलियां कटना शुरू हो गई थी, यूसुफ गुजर रहे थे। उंगलियां कट रही थी, यूसुफ गुजर रहे थे। उंगलियां कट रही थी, यूसुफ गुजर रहे थे। उंगलियां कटकर जमीन पर आ गई, यूसुफ नजरों से ओझल हो गए। तब जाके एहसास हुआ, उफ, दीदार यूसुफ में हमने तो अपनी उंगलियां ही काट डाली। आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वाह वाह वाह। लेकिन जुलेखा अपनी टोह में लगी रही, किसी तरह से तकमील ख्वाहिशात हो जाए। जब कोई तदबीर कारगर नहीं हुई तो 7 कोठरियां बनवाई। कितनी कोठरियां? जल्दी बोलो ना, कै कोठरियां? 7 कोठरियां बनवाई। और हर कोठरी में ताला, जंजीर, दरवाजा, दरवाजा, जंजीर, ताला, हर कोठरी में। यूसुफ को बुलाया, बुलाने के बाद पहली कोठरी में ले गई, दरवाजा बंद कर दिया। दूसरी में ले गई, दरवाजा बंद कर दिया। तीसरी में ले गई, दरवाजा बंद कर दिया, जंजीर लगा दिया, ताला डाल दिया। चौथी में ले गई, 5वीं में ले गई, 6ठी में ले गई, 7वीं कोठरी में ले गई, दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया। 7वीं कोठरी में जब ले गई तो सूरह यूसुफ में पुकारा रब ने, कालत ही तलब। 7वीं कोठरी में पहुंच गई जुलेखा, अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर कर दी। और जैसी ख्वाहिश अपने दिल की जुलेखा ने जाहिर की, हजरत यूसुफ ने फौरन दौड़ लगा दी। जुलेखा ने अपने दिल की ख्वाहिश जैसी जाहिर की, यूसुफ के सामने उन्होंने दौड़ लगा दी। जैसी दौड़कर दरवाजे पे आए, ताला खुद ब खुद खुला, जंजीर खुद ब खुद खुली, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। यूसुफ 6ठे कमरे में आ गया, 6ठा कमरा खुद खुला। यूसुफ 5वें कमरे में आ गया, दरवाजा खुद खुला। यूसुफ 4थे कमरे में आ गया, दरवाजा खुद खुल गया। यूसुफ 3रे कमरे में, दूसरे कमरे में। जुलेखा पीछे पीछे, यूसुफ आगे आगे, जुलेखा पीछे पीछे, यूसुफ आगे आगे, जुलेखा पीछे पीछे, यूसुफ आगे आगे, जुलेखा पीछे पीछे, पीछे पीछे पीछे। हजरत यूसुफ की जिंदगी का ये गोशा दुनिया वालों को और मोहम्मद की उम्मत को ये पैगाम देना चाहता है, ए मोहम्मद के उम्मतियों, अगर तुम गुनाहों से बचने का इरादा खुद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा, और खुद जाकर गुनाहों में गिर जाएगा तो तुम्हारा इलाज कौन कर पाएगा? आदमी खुद अपने गुनाहों से बचने का इरादा करे तो अल्लाह भी मदद फरमाता, और
खुद ही जाके गुनाहों में गिर जाओ तो कौन मदद करेगा? बोलो। यूसुफ ने इरादा बना लिया। कुरान कहता है वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अर्रा बुरहाना रब्बी। औरत ने तो इरादा बना लिया था, यूसुफ भी इरादा बना लेते अगर अपने रब की निशानियां ना देखते। अपने रब की निशानी ना देखते तो यूसुफ भी इरादा बना लेते। हुआ क्या? बिल्कुल आखिरी कमरे से जब बाहर हुए, जुलेखा ने सोचा अब यूसुफ हत्ते नहीं चढ़ेगा, अब निकल जाएंगे अब हाथों से यूसुफ। जुलेखा ने जो छलांग लगा के पकड़ा यूसुफ को, तफसीर में लिखा है ये, जो छलांग लगा के यूसुफ को पकड़ा तो यूसुफ तो हत्ते चढ़े नहीं, यूसुफ का कुर्ता हाथ में आ गया। कुर्ता जुलेखा के हाथ में रहेगा, यूसुफ कमरे के बाहर। अजीज मिस्र की नजर पड़ गई। मिस्र का बादशाह कहने लगा यूसुफ गजब कर दिया, मेरे घर में रहे मेरी थाली में छेद। यूसुफ बोले यूसुफ कल भी पाक था, आज भी पाक है, हमेशा पाक रहेगा। अजीजे मिस्र बोला कैसे पाक? मैंने तो अपनी निगाहों से देखा है तुम्हें, तुम कमरे से बाहर छलांग लगा के आए हो। अगर तुम पाक हो तो तुम्हारे पास कोई इस पाकी का गवाह है? कोई गवाह है पाकी का? हजरत यूसुफ बोले है। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। कौन गवाह है तुम्हारी पाकी का? जुलेखा की खाला का 4 दिन का लड़का ये दरवाजे पे जो पालने में लेटा हुआ है, यही मेरी पाकी का गवाह है, यही मेरी पाकी का। अजीज मिस्र ने कहा था यूसुफ कैसी बातें करते हो, कहीं 4 दिन का बच्चा भी बोला करता है? यूसुफ ने जवाब दिया अगर मेरा रब चाहे तो बेजान कंकरियां भी कलमा पढ़ने लगती हैं, ये तो इंसान का बच्चा है। ठीक है गवाही दिलवाओ। अजीज मिस्र 4 दिन के बच्चे के पालने के करीब गया और जाकर कहने लगा बता बच्चे किसकी खता है, यूसुफ की खता है कि जुलेखा की खता है? तो 4 दिन के बच्चे ने कहा था दामन अगर आगे से फटा है तो यूसुफ की खता है और पीछे से फटा है तो जुलेखा की खता है। देखा तो यूसुफ का दामन कुर्ते का पीछे से फटा हुआ था। समझ रहे हैं? बात यहां तक समझ में आ गई। और एक दिन वो आया, यूसुफ मिस्र के बादशाह खुद बन गए। देखा रब ने अंधे कुएं से निकाल करके मिस्र के तख्त शाही पे हजरत यूसुफ को बिठा दिया। मुसलमानों आज अगर कारोबार बर्बाद हो गया कोई बात नहीं है, लोगों ने कारोबार तुम्हारे छीन लिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुकान खत्म हो गई है कोई बात नहीं है, अच्छा काम नहीं चल रहा कोई बात नहीं है। दुनिया के असबाब पे नहीं, मुसब्बिबुल असबाब पे भरोसा रखना और कुरान की इस तफसीर को याद रखना। अल्लाह चाहता है तो अंधेरे कुओं से निकाल करके तख्त शाही पे बिठा देता है। बस मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना। इसलिए कुरान ने कहा था वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। ये कुरान का वजीफा है। ये आयत सूरह तलाक की आखिरी आयतें हैं, ये वजीफा है। मन यत्तकिल्लाह, और जो तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह से डरता है, अल्लाह उससे परेशानियों से निकलने के रास्ते बना देता है। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उससे परेशानियों से निकलने के रास्ते बना देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से अता करता है कि वो गुमान भी नहीं कर सकता, उसके तसव्वुर में भी नहीं आ सकता कि अल्लाह ने ये दिया कहां से, ये आया कहां से, ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बहरहाल हजरत यूसुफ बन गए मिस्र के बादशाह, और जब मिस्र के बादशाह बने तो अचानक पड़ गया कहत। कहत तो जानती हैं आप लोग, कहत का सूखा पड़ गया। और जब सूखा पड़ा तो हुकूमत को फिक्र हो गई, तशवीश। हुकूमत की तरफ से यह ऐलान हुआ कि सारे लोगों को गल्ला पहुंचा दिया जाए, और फिर एक गोदाम मुकर्रर कर दिया गया। उस गोदाम में गल्ले की बोरियां लगी हुई और एक पैमाना मुकर्रर कर दिया गया। मिसाल के तौर पे 1 कट्टा गेहूं या 1 पीपा गेहूं, हुकूमत की तरफ से ये वजन मुकर्रर कर दिया कि इतना हर एक आदमी को दिया जाएगा। लाइन लगी हुई थी लेने वालों की, लेने वाले आ रहे थे, अपना हिस्सा लेके जा रहे थे। जो वजन मुकर्रर था, जो पैमाना मुकर्रर था, उसके हिसाब से 1 पीपा गेहूं सबको दिया जा रहा था, 1-1 पीपा या 1-1 कट्टा दिया जा रहा था। उन्हीं गेहूं लेने वालों में एक नौजवान आया। कौन आया? जल्दी बोलो कौन आया? सोइएगा नहीं, बहुत मजा आएगा आज, पूरी रात तकरीर होगी।
एक नौजवान आया, एक नौजवान आया गल्ला लेने वालों ने, जैसे ही गल्ले के कारिंदों ने जो राशन वाले थे जो बांट रहे थे राशन, उन्होंने जब पैमाने के मुकर्रर पैमाना था उसके हिसाब से उसे दिया, तब वो नौजवान कहने लगा मैं दुगना लूंगा, इतना नहीं लूंगा। क्या दुगना क्यों लोगे भाई, तुम कौन हो? हुकूमत की तरफ से इतना ही वजन मुकर्रर है और यही पैमाना मुकर्रर है, इतना ही मिलेगा, दुगना नहीं मिलेगा। आप कौन हैं जो आप दुगना मांग रहे हैं? आपकी हैसियत क्या, आपको तारुफ क्या है? आप अपना जरा इंट्रोडक्शन तो कराओ, आप हो कौन? इंट्रोडक्शन तो कराओ, हो कौन जो दुगना मांग रहे हो? वो नौजवान कहने लगा मेरी मुलाकात यूसुफ से करा दो, मैं खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवा लूंगा। लोग उसको हजरत यूसुफ के पास ले गए। अब जो यूसुफ के पास पहुंचे तो बताया ये नौजवान सबको एक पैमाना मुकर्रर शुदा जो पैमाना उतना दिया जा रहा है, एक पीपा एक कट्टा गेहूं दिया जा रहा है, ये 2 कट्टा मांग रहा है, दुगना मांग रहा है। हजरत जो पैमाना मुकर्रर है उसके हिसाब से हजरत यूसुफ, अच्छा आप दुगना क्यों मांग रहे हैं? आप कौन है भाई? आप अपना तारुफ कराई का हुजूर आपने मुझे पहचाना नहीं? का कौन है बताओ ना? का हुजूर मैं वही जुलेखा की खाला का लड़का हूं जिसने 4 दिन की उम्र में आपकी पाकी की गवाही दी थी। अब मैं जवान हो गया हूं हुजूर, अब पहचाना। जब हजरत यूसुफ ने उस नौजवान को देखा कि अच्छा तू वही 4 दिन का लड़का है जुलेखा की खाला का जिसने पालने में लेटे हुए मेरी पाकी की गवाही दी थी। जी हुजूर मैं वही हूँ। कहने लगे अपने खादिमों से, राशन वालों से कि इसको दुगना ही नहीं इतना दो कि इससे उठाया भी ना जा सके, इतना दो कि इससे उठाया ना जा सके। इधर हजरत यूसुफ का हुक्म हुआ इतना दो कि इससे उठाया ना जा सके, उन्होंने गल्ला देना शुरू किया। इधर परवरदिगार आलम ने हजरत यूसुफ पे वही नाज़िल फरमाई, इरशाद फरमाई यूसुफ क्या बात है, जब सबको एक कट्टा मिल रहा था तो इसको क्यों इतना दिया जा रहा है कि इससे उठाया भी ना जा सके? हजरत यूसुफ अर्ज करते हैं मौला इस लड़के ने मेरी पाकी की गवाही दी थी, उससे खुश होकर के मैंने इसको अपनी